एक बार की बात है। एलिस नाम की एक लड़की थी। एलिस अपनी बहन के साथ नदी के किनारे बैठकर थकने लगी थी और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। एक या दो बार उसने अपनी बहन की किताब की ओर देखा, लेकिन उसमें कोई चित्र या वार्तालाप का जिक्र नहीं था। तो एलिस ने सोचा, क्या तस्वीरों या बातचीत के जिक्र के बिना एक पुस्तक का कोई उपयोग है? तो वह अपने मन में विचार कर रही थी कि कैसे फूलों की माला बनाई जाए, जब अचानक गुलाबी आँखों वाला एक सफेद खरगोश उसके पास भाग आया। खरगोश ने समय देखने के लिए अपनी जेब से एक घड़ी निकाली। उसने अपना सिर हिलाया, फिर एक खरगोश के बिल में जाकर गायब हो गया। मुझे पता करना है कि वह इतनी जल्दी में क्यों है। उत्सुक होकर वह खरगोश के बिल में भाग गई और प्रवेश द्वार से झांकने लगी। बिल अचानक गिरा और एलिस भी गिरने लगी। वह एक लंबे समय के लिए गिरी जा रही थी। जब अचानक वह 3 पैर वाली टेबल पर आई जो कांच से बनी थी। एक छोटी सुनहरी चाबी के अलावा उस पर कुछ भी नहीं था। जब उसने फिर से चारों ओर देखा तो वह एक छोटे पर्दे पर आई जिसे उसने पहले नहीं देखा था, और इसके पीछे लगभग 15 इंच का ऊंचा दरवाजा था। उसने ताले में छोटी सुनहरी चाबी डालने की कोशिश की और उसे फिट होते देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने दरवाजा खोला और उसके माध्यम से एक सुंदर बगीचा देखा, लेकिन वो वहाँ जा ना पाई क्योंकि वह बहुत बड़ी थी। जब वह 3 पैर वाली टेबल की ओर बढ़ी तो एलिस को एक हरे रंग की बोतल मिली जिस पर जादुई रूप से मुझे पियो लिखा हुआ दिखाई दिया। एलिस ने बोतल ली और पूरी औषधि पी ली। फिर वह सिकुड़ने लगी और एक गुड़िया के आकार जितनी हो गई। उसने दरवाजा खोला और तेजी से इसके माध्यम से भाग गई। वाह, क्या शानदार बगीचा है! लेकिन मैं इन फूलों पर रेंगने वाले कीड़ों से बड़ी क्यों नहीं हूँ? उसका उत्साह जल्दी खत्म हो गया। एलिस अपने छोटे आकार से उब गई थी। मैं फिर से बड़ा होना चाहती हूँ। उसके चिल्लाने से वो सफेद खरगोश चौंक गया जो फिर से उसके पीछे भाग आया था। उसने एलिस को अपनी दासी समझकर उसे आदेश दिया, मेरी कुटिया में जाओ और मेरे दस्ताने और पंखा लाओ। एलिस खरगोश के व्यवहार से परेशान सी हो गई। शायद मुझे उस कुटिया पर कुछ मिले जिससे मुझे अपना रास्ता ढूंढने में मदद होगी, उसने उम्मीद से कहा। जब वह बाहर जा रही थी, उसने चॉकलेट केक का एक टुकड़ा देखा जिसे दरवाजे के पास की एक टेबल पर रखा हुआ था। केक के बगल में एक नोट था जिसमें लिखा था, मुझे खाओ। अरे, मुझे बहुत भूख लगी है, एलिस ने कहा और उसने केक खा लिया। अचानक उसे अजीब सा एहसास हुआ। अरे नहीं, मैं अब इस घर से बड़ी हो गई हूँ, वो चिल्लाई। अरे, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम दरवाजे के सामने आ रही हो, सफेद खरगोश ने कहा। एलिस उसके पंखे को लेने में कामयाब रही। तुरंत वह सिकुड़ने लगी, लेकिन वो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। वो तो एक जादुई पंखा था जिसने उसे वापस छोटा बना दिया। ओहो नहीं, मैं कभी भी सही आकार में वापस नहीं आ पाऊंगी। एलिस मदद की तलाश में गई। जल्द ही उसने एक हरे रंग के कैटरपिलर को गुलाबी जैकेट पहने हुए देखा। वह एक बड़े मशरूम के शीर्ष पर बैठा था। एक बुलबुला पाइप धूम्रपान कर रहा था। एक पक्ष आपको बड़ा बनाता है, दूसरा पक्ष आपको छोटा बनाता है, उसने एलिस से वहाँ से जाने से पहले कहा। अरे मगर कौन सा पक्ष? एलिस ने बुलाया। मशरूम मूर्ख, उसने जवाब दिया।
एलिस ने मशरूम का एक टुकड़ा खा लिया। शुक्र है अब मैं बढ़ रही हूँ, वो बोली। लेकिन मैं किस रास्ते जाऊँ? यह रास्ता मैड हैटर की ओर जाता है, दूसरा रास्ता जाता है लामार्च खरगोश की ओर, एक आवाज ने कहा। एलिस ने पेड़ पर एक मुस्कुराती हुई बिल्ली को देखा। मैं आपको बाद में रानी के क्रॉकेट गेम में मिलूंगी, उसने गायब होने से पहले कहा। घर के सामने एक पेड़ के नीचे एक टेबल सेट था और मार्च खरगोश और हैटर उस पर चाय पी रहे थे। उनके बीच में एक चूहा बैठा हुआ था। वो गहरी नींद में था और बाकी दो एक तकिए के रूप में अपनी कोनी उस पर रखकर उसका इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो चूहे के लिए आरामदायक लगता है, शायद इसलिए कि वो सो रहा है, शायद उसे परवाह नहीं है, एलिस ने सोचा। वो टेबल बहुत बड़ी थी और वो तीनों उसके एक कोने में थे। कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं, तो चिल्ला पड़े। अरे यहाँ तो बहुत जगह है, एलिस ने कहा और वह टेबल के कोने पर पड़ी बड़े हाथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। चलो कुछ शरबत लो, मार्च खरगोश ने उत्साहजनक लहजे में कहा। एलिस ने टेबल की ओर देखा, लेकिन उस पर चाय के अलावा कुछ नहीं था। मुझे तो शरबत नहीं नजर आ रहा। हाँ, तो शरबत नहीं है, खरगोश बोला। तो फिर तुमने शरबत की पेशकश क्यों की? एलिस ने गुस्से में कहा। हाँ, तो ऐसे बिना निमंत्रण के हमारे साथ बैठना सही है क्या? मार्च खरगोश बोला। मुझे नहीं पता था कि यह आपकी टेबल है। यह 3 से अधिक लोगों के लिए रखी गई है, एलिस ने कहा। यदि तुम मेरी पहेली का जवाब दो तो तुम यहाँ रह सकती हो, मैड हैटर चिल्लाया। तो बताओ, काले कौवे को मेज क्यों पसंद है? एलिस हैरान रह गई। हैटर की पहेली का कोई अर्थ नहीं था। मैं आपको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ। क्या आपने अभी तक पहेली का अनुमान लगाया है क्या? नहीं, मैंने हार मान ली। क्या जवाब है, मुझे बताइए। मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मुझे भी, मार्च खरगोश ने कहा। मुझे लगा समय के साथ तुम बेहतर हो गए होगे, एलिस ने कहा और चलती बनी। अचानक उसने खुद को एक ऐसे मैदान के बीच में पाया जहाँ दिलों की रानी क्रिकेट खेल रही थी। उसके पहरेदार और माली ताश के पत्तों के आकार के थे। एक माली ने गलती से सफेद गुलाब लगाए थे और फिर उन्हें लाल रंग में रंग दिया। उन्हें तोड़ दो, वो चिल्लाई। मुझे सफेद गुलाब से नफरत है। फिर उसने एलिस पर ध्यान दिया और उसे पूछा, क्या तुमने कभी क्रिकेट खेला है? हाँ, लेकिन मैंने कभी भी राजहंस या जंगली चूहे का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे साथ खेलो, रानी ने आदेश दिया, और मुझे जीतने दो या मैं तुम्हारा सर अलग कर दूंगी। एलिस ने अच्छा खेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे अपने राजहंस से थोड़ी परेशानी हुई। ओहो, उसका सर अलग कर दो, रानी चिल्लाई। और फिर अचानक अदालत में जाने का सुनेहा आया। सभी लोग अदालत में खड़े हो गए। अदालत अब सत्र में है, सफेद खरगोश ने घोषणा की। क्या एलिस कृपया कटघरे में आएंगी? एलिस वहाँ आई और जूरी बॉक्स की ओर देखा, जहाँ मार्च खरगोश और मैड हैटर शोर कर रहे थे। चूहा सो गया और बिल्ली उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे, यहाँ क्या चल रहा है? तुम स्वादिष्ट दिल के आकार के टार्ट्स को चुराने के लिए दोषी पाई गई हो, रानी ने आरोप लगाया, और तुम्हें अब दंडित किया जाना चाहिए। इसका सर अलग करना चाहिए, रानी चिल्लाई। अरे, ये क्या मूर्खता है? मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं केवल क्रिकेट खेल रही थी। अरे उठो, तुम बहुत देर से सो रही हो, उसकी बहन ने धीरे से कहा। अरे, लगता है मुझे एक अजीब सपना आया। उसने अपनी बहन को सफेद खरगोश, चाय पार्टी, दिल की रानी और मुकदमे के बारे में बताया, लेकिन उसकी बहन ध्यान नहीं दे रही थी। ओहो, आप फिर से पढ़ रही हैं। हाँ,
एलिस ने उबासी ली और एक पेड़ के पीछे गुलाबी आंखों वाले एक छोटे से सफेद खरगोश को देखा।